नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, ठीक है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ चल रहा था उनके मन में कल रात, क्या कुछ वो सोच रहे थे। सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं और वो कल रात इन दूरियों को महसूस कर पा रहे थे कि एक वक्त था कि आप दोनों कितने करीब थे और आज एक वक्त है कि आप दोनों एक दूसरे से कितने दूर हो चुके हो। यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं कि आप इमोशनली डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ चुका है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इस बात को महसूस कर पा रहे थे कि काश काश ये दूरियां ना होती। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मनमुटा हुए हैं ना गाइस, ये इंसान उस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। यू से या वी से उनका नाम शुरू हो सकता है, ठीक है। देखो गाइस, आपके पार्टनर कल रात बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहे थे। उस इंसान को जैसे कि घबराहट हो रही थी। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है। नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कि 3 बजे तक शायद ये इंसान जाग रहे थे। हो सकता है 3 बजे या तो अचानक उठ गए हो या तो 3 बजे तक सोए ही ना हो, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है और 7 नंबर भी बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। 7 नंबर उनकी बर्थडे हो सकती है, आपकी बर्थडे हो सकती है। 3 नंबर, ठीक है। सी से उनका नाम शुरू हो सकता है। आपकी पर्सन ना इसमें बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। उसको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बिल्कुल बैलेंस नहीं हुआ है। जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी और से भी आपके बारे में बात कर रहे थे। नंबर 3 बार बार यहाँ पर क्यों आ रहा है पता नहीं। हो सकता है कि 3 बजे इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आप उनको याद कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा था कि आपको ज़रूरत है उनकी, ऐसी कुछ फीलिंग उनको आ रही थी। और एक तरफ तो उस इंसान को लगता है कि आप केयर नहीं करते हो उनकी अब, ठीक है। लेकिन रात को इस इंसान को अचानक ऐसा लग रहा था कि आप उनको याद कर रहे हो, ठीक है। दिल घबरा रहा था उस इंसान का, अनईजी सा फील कर रहे थे वो। देखो गाइस, ये इंसान जो है इसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना है, बहुत सारे सवाल है और उनके जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास हैं। वो आपको उन सवालों के जवाब मांगना तो चाहते हैं, लेकिन शायद ऐसे कुछ सवाल है कि जो हिम्मत नहीं कर पाते हैं आपसे बोलने की। वो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि वो आपके ऊपर शक करते हैं, ठीक है। और ऐसे कई सारे सवाल हैं उनके मन में, वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है। देखो कितनी ज़्यादा जोर इसकी हाई है। ये पर्सन बहुत फिजिकल, ठीक है। देखो अचानक से डाउन हो गए। पल में इस इंसान को लग रहा था कि वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील करते हैं, और दूसरे ही पल उसको लगता है कि यार तुम तो ऐसा नहीं फील करते हो ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या फील करूँ, तुमने भी तो ये फीलिंग तुम्हारे अंदर भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात आ रहे थे। हायर पावर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे गाइज, और बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी उस इंसान को फील हो रहा था। आपकी ऐसी कोई खूबसूरत फोटोज़ है जिसमें आपने पिंक कलर का ड्रेस पहना हो, या तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि रेड या पिंक, ठीक है, रेड या पिंक या ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हो, ऐसी भी कोई फोटो हो सकती है। आपके पर्सन की राशि है पाइसी, या तो टॉरस, या तो यहाँ पर है कर्क राशि है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। और कुछ लोग लिब्रा भी हो सकते हैं वो, ओके। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कल रात बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और कुछ सवालों में घिरे हुए थे। वो इंसान एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा पैशनेट नहीं हो उस इंसान के लिए, पहले जैसे फीलिंग्स अब आप नहीं रखते हो। ऐसे कुछ नेगेटिव ख्याल भी इस इंसान के मन में आ रहे थे। एक तरफ वो इंसान अब आपके लिए झुकना भी चाहता है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि झुकना ज़रूरी है प्यार में, नहीं तो आप हाथ से छूट जाओगे। हाँ, इस इंसान को खोने का बहुत डर है गाइस। मैंने जैसे कि पहले बोला कि इस इंसान के मन में कोई सवाल है, कोई शक करता है ये इंसान आपके ऊपर। हो सकता है इसको ऐसा लगता हो या कि ये किसी और से बात करती है, ऐसा वैसा शक बहुत है किसी बात को लेकर। ट्रस्ट इशू रहा है इस रिश्ते में, या तो आपकी तरफ से रहा हो या उनकी तरफ से रहा हो, लेकिन हाँ किसी शक की वजह से भी बहुत दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं।
पैशनेट बहुत है वो आपके लिए, बहुत ज़्यादा सिसकते हैं, तड़पते हैं, रो रहे थे, कल रात रो रहे थे। आप आवाज़ सुन रहे हो, उनकी तड़पने की आवाज़, उनकी सिसकने की आवाज़। वो इंसान बिल्कुल भी चैन में नहीं था, कल रात बेचैन हो रहा था और आपको इतना ज़्यादा मिस किया जा रहा था कि आप खुद नहीं जानते हो कि इंसान आपको किस कदर मिस करता है, किस कदर आपको याद करता है। कोई नदी, कोई समंदर ऐसा हो सकता है उनके घर के आसपास, अक्सर वो वहाँ पर जाते हो, या आप अगर किसी जगह पर ऐसे गए थे तो वो पर्सन जाना चाहते हैं वापस आपके साथ ऐसी जगह पर, या तो वो अक्सर जाया करते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ बात यहाँ पर आई है। देखो गाइस, मुझे नहीं लगता कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि कल रात भी इंसान बहुत तड़पा है आपके लिए। इस कदर तड़पा है कि वो खुद भी उस दर्द को नहीं सह पा रहा था। बहुत ज़्यादा तड़प, बहुत ज़्यादा तड़प। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं जी पाएगा। इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नहीं रह पाएगा वो, और उसको आना ही पड़ेगा आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए ये एक साइकिल थी जो कंप्लीट हो चुके हैं, और एक नेक्स्ट साइकिल जैसी कब स्टार्ट होने जा रही है। ऐसा हो सकता है कि इंसान आपसे पहले भी दूर गया हो और वापस आया हो। ठीक है, ये इंसान कहीं भी जाता है, इसका मन नहीं लगता, ये घूम फिर कर आपके ही पास वापस आता है। ठीक है, इसको पता है कौन इसका ख्याल रख सकता है, इसको पता है कि कौन इसके लिए बना है। इस इंसान को लगता है कि आप जैसे इसके लिए ही बने हो। आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत पसंद है। ठीक है, आप जिस कदर अंदाज है आपका, हर अंदाज इसको पसंद है, और लगता भी है कि जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, लेकिन झगड़े बहुत होते हैं, आए दिन झगड़े हो ही रहे थे बहुत दिनों से। नंबर 8 बना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ कार्मिक भी हो सकता है आपका। ठीक है, देखो गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा था कल रात, और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इसने कभी आपसे शेयर नहीं की है। ठीक है, कोई सवाल है जो इसने आज तक आपको पूछे नहीं, इसके मन में बहुत सारे सवाल है, और उन सवालों के जवाब इस इंसान को चाहिए। इस डेक से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी थी उनकी कल रात। बैलेंस, वही तो कैंडल वैक्स में भी यही आया था कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ऐसा उस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, और वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। 4 और 8 नंबर कुछ खास हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन को अगर उस इंसान की तरफ से कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा था तो वो इस बात को मान रहे थे कि हाँ, मेरी तरफ से बैलेंस नहीं हुआ है। और क्या है, ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि पहले जो पैशन था, जो प्यार था आपके दिल में इस इंसान के लिए, अब वो नहीं रहा है। ये कार्ड रिवर्स आया है। नंबर 4 यहाँ पर बार बार आ रहा है, यहाँ पर भी डबल 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, देखो गाइस, हो सकता है कि इंसान बहुत दिमाग से सोचता हो, दिल से कम सोचता हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिमाग से सोच रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, अब आप इस इंसान के लिए इमोशनली फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, ये जो कार्ड रिवर्स यहाँ पर आ चुका है, इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी एहसास हो रहा था कल रात कि उसने अपने दिल की सुननी चाहिए थी। जब वो आपसे दूर गया, या जब उसने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया, मे बी उस इंसान का दिल कह रहा था कि मत जा उससे दूर, और उसका दिमाग कह रहा था कि जाना है मुझे दूर। तो ये बात यहाँ पर आई है कि कल रात इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा था कि काश उसने अपने दिल की सुनी होती, तो आज आप दोनों के बीच में ये दूरियां ना होती। प्यार है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन बैलेंस नहीं है। ठीक है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, इस इंसान के दिल में आज भी आप रहते हो, और वो इंसान आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं। ठीक है, नंबर 3 और 5, ठीक है, बर्थडे हो सकती है आपके पर्सन की, या 8 नंबर बार बार यहाँ पर 8 आ रहा है, इसका टोटल भी 8 है। देखो गाइस, आपके पर्सन कल रात बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, इतना कि वो अभी के अभी बस आपसे मुलाकात करनी है, इस कदर वो सोच रहे थे। उस इंसान का मन करा था कि अभी के अभी आपके पास आना है, अभी के अभी आपको बाहों में भरना है। वो कुछ नहीं जानते,
वो इन दूरियों को मिटाने के लिए तड़प रहे थे कल रात, लेकिन इनके हाथ में कुछ है नहीं, सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग। देखो गाइस, मैंने क्या बोला था कि इस इंसान को अनईजी फील हो रहा था, ठीक है। इस इंसान को कल रात इसके दिल में जैसे कि तूफान आया था। वो इंसान नहीं रह सकता आपके बिना दूर। बॉटम में है वॉकिंग अवे, ये इंसान आपसे भाग रहा था ना, और इसी वजह से आज इस इंसान को ये तूफान का सामना करना पड़ रहा है। बहुत हो सकता है कि इंसान खुद ही आपको इग्नोर कर रहा था। नंबर 27 बर्डेड हो सकते, ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था, और इसी बात का दुख आज इस इंसान को है कि उसने ये गलती कैसे कर दी, वो आपसे दूर क्यों चला गया। अगर वो आज आपसे दूर ना होता तो ये दिल में दर्द ना होता। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसी घटनाएं इस इंसान की ज़िंदगी में यूनिवर्स ने क्रिएट कर दी हैं कि इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है। इसने क्या गलतियां कर दी, आपसे दूर जाकर, आपसे देखो नंबर 27, वो खुद ही इंसान आपसे दूर भाग रहा था, तो आपसे दूर जाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये इंसान कल रात सोच पा रहे थे। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर यह भी बता रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है दोनों के बीच में, और यूनिवर्स इस इंसान को लेसन दे रहा है। यूनिवर्स हर बार इस इंसान को याद दिला रहा है आपकी। हो सकता है कल रात ऐसे कुछ यूनिवर्स ने इसको साइन दिए कि वो जहाँ पर भी कुछ देखे तो या तो आपका नाम दिखाई दे रहा था, या तो आपकी बर्थ डेट दिखाई दे रही थी, या तो आपके मोबाइल नंबर के आखिरी 3 डिजिट दिखाई दे रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स इसको याद दिला रहा था कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है और उसको तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम क्यों एक दूसरे से दूर हो। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, द एम्परर। डेफिनेटली इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने अपने घमंड में आकर पास्ट में इस रिश्ते में बैलेंस नहीं किया है। अगर आपकी ऐसी एनर्जी है, अगर आप कुछ ईगो वगैरह दिखा रहे थे तो इंसान आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी इस इंसान की खुद की है। उसको ये रियलाइज़ हुआ है कि उसने घमंड ना किया होता तो आज सिचुएशन अलग होती, हालात अलग होते। द एम्परर की एनर्जी, इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो झुका नहीं है आपके लिए, ठीक है, कभी भी वो झुका नहीं है। और अगर वो झुक जाता, अगर वो अपने प्यार के लिए हार मान लेता, झुक जाता, तो आज इस रिश्ते में बैलेंस होता। ठीक है। नंबर 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, इसको क्लैरिफाई किया तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। देखो गाइस, आपके पर्सन इस बात को समझ पा रहे कि आपने तो कोशिश की थी ना, आपने कोशिश की थी उस इंसान से बात करने की, आपने कोशिश की थी अपना प्यार ऑफर करने की, लेकिन उस इंसान ने उस वक्त आपकी एक भी बात नहीं सुनी। ये कार्ड भी आपको पता है रिवर्स आया था, और ये कार्ड भी यहाँ पर रिवर्स आ चुका है। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसकी खुद की गलतियों की वजह से आप आज उनसे दूर हो, और इस बात का रिग्रेट इस इंसान को हो रहा था। कल रात वो बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे थे, और उनकी इच्छा है कि वो इस एनर्जी से निकल जाए। आपके बिना जो उस इंसान की उदासी है, आपके बिना जो डल और बोरिंग सी सिचुएशन उस इंसान की हो चुकी है, कल रात वो सोच रहे थे कि कैसे कैसे इससे बाहर निकला जाए, मैं कैसे उसकी तरफ जाऊंगा, मैं कैसे अपने दिल की बात बोलूंगा। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने उस वक्त बिल्कुल भी आपको इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। राशि है एरीज है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। और देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, इस इंसान को कितना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी फायर है, यहाँ पर भी फायर है। तो देखो, इस इंसान को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, उसके बावजूद भी या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, या तो कल रात अनब्लॉक करके वो आपको देखने की कोशिश करे। इतनी ज़्यादा फायर, इतना ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे थे कि वो आपको अनब्लॉक करके देख रहे थे। ठीक है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जैसे उस इंसान ने आपके लिए स्टैंड लेना चाहा था तो नहीं लिया, ऊपर से आपको ब्लॉक कर दिया। आपके लिए कभी वो इंसान लड़ा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपने उस इंसान को बहुत अपने तरफ लेकर आने की कोशिश की, आपने उसको पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस इंसान ने हमेशा ही एक बाउंड्रीज बना के रखी थी, और आपको उसको अपनी तरफ नहीं आने दे रहे थे। इसने सारे रास्ते बंद कर दिए थे आपके, और आपसे दूर भाग रहा था इंसान अब तक। तो कल रात इस इंसान को इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा था, क्यों मैं अपने ही प्यार से, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, मैं उससे ही दूर क्यों भाग रहा था।
इस बात का जवाब ढूंढने की वो इंसान कोशिश कर रहा था, जबकि आज वो बिल्कुल हारा हुआ सा है आपके बिना। देखो नंबर 4 यहां पर दोबारा आ गया। देखो स्टॉर्म वार्निंग और 4 ऑफ सोर्स। ये इंसान कल रात भगवान को, यूनिवर्स को दुआ कर रहे थे कि अब तक उस इंसान ने जो दर्द सहा है आपके बिना, भगवान यूनिवर्स उस दर्द को दूर करे, ठीक है, वो इंसान खुद को हील कर सके और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। भगवान को आपको हाथ जोड़कर मांग रहे हैं। भगवान ने, यूनिवर्स ने, मैंने पहले बोला कि इतना कुछ सिखा दिया है इस इंसान को, ऐसे ऐसे लेसन दिए हैं कि अब वो भगवान को आपको मांग रहे हैं कि भगवान उसको मेरी झोली में डाल दो, भगवान उसे मुझे दे दो। अपना प्यार बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था इंसान। और 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बताती है? इस इंसान को एंजाइटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे वो, ठीक है, और भगवान को दुआ कर रहे थे कि जैसे तैसे ये वक्त बीत जाए और भगवान आप उनको दे दे, ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी में वापस आए। ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा प्रे ये इंसान भगवान को कर रहे थे, ठीक है। तूफान सा मचा था इस इंसान के दिल में कल रात। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक तरफ आपके लिए अट्रैक्शन गजब का है, वो आपको नहीं भूल पा रहे गाइस। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, उस इंसान को ऐसा लगता है कि फिर अब क्या होगा, उसको मिलना है, उसकी तरफ जाना है, उसके लिए अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इस इंसान को कल रात हो रहा था। आपकी कोई ऑरेंज कलर के ड्रेस में फ़ोटो हो सकती है उनके पास, या तो येलो कलर के ड्रेस में भी हो सकती है, और वो पर्सन घूर रहे थे, उस फोटो को देख रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपकी बॉडी को, आपको फील कर रहे थे जैसे कि आप हाथों में हाथ लेकर बैठे हो, जैसे कि आप बाहों में उनके हो, ऐसे कुछ बहुत इमेजिन कर रहे थे वो कल रात। एक 3D लेवल से ऊपर इंसान आपको फील कर पा रहा था कल रात। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर इस इंसान के ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी बहुत चिंतित थे कल रात। या तो ऐसा लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस इंसान के खुद के पास 2 ऑप्शन है, उसका परिवार है, उसका करियर है। तो बड़े चिंतित थे वो कल रात, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी बहुत ही द्विधा परिस्थिति है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वापस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब ये जोड़ी क्या बता रही है? इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो सकता है कि आप जैसे खड़े रहते हो ना, आपकी जोड़ी इतनी खूबसूरत दिखती है कि जैसे कि मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हो आप, ठीक है। कैट लवर हो सकते हैं आपके पर्सन। तो कल रात हो सकता है कि अपनी फोटो और आपकी फोटो, दोनों फोटो को कंपेयर कर रहे थे और देख रहे थे कि आप कितनी परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। दोनों की जो पर्सनालिटी है वो कितनी मैच होती है एक दूसरे के लिए। वो बहुत ज़्यादा घूर रहे थे, मैंने बोला ना कि आपकी फ़ोटो को घूर रहे थे और खुद की भी, ठीक है। और वो देख रहे थे कि यार कितनी परफेक्ट जोड़ी है ये, जैसे कि एक दूसरे के लिए ही तो हम बने हैं, तो फिर क्यों हम एक दूसरे से दूर है। और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन। आज कैसा हाल है? वो इंसान इधर है और आप इधर हो, ठीक है। और वो इंसान आप दोनों को एक साथ लेकर आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा है कि वो आपसे मिले, आपको बाहों में भरे। तो इनको अलग नहीं करते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं। आप एक हो जाओगे, डेफिनेटली एक हो जाओगे। वो इंसान खींचा चला आ रहा है आपकी तरफ, मैग्नेट बन चुके हो आप जैसे कि, ओके। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखो वापस यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी बहुत चांसेस है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है और कल रात ना इस इंसान ने चुपके से आपको अनब्लॉक करके देखा है। आपकी स्टोरी वगैरह देखने की कोशिश की हो, आपका प्रोफाइल देखने की कोशिश की हो, जो कुछ भी। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इंसान को कमिटमेंट का फोबिया हो, क्योंकि ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। और हो सकता है कि जैसे आप कमिटमेंट के बात पर आए या जैसे आप कोशिश करो इस इंसान से बात करने की, फिर शादी के बारे में क्या है, एंगेजमेंट कब करनी है, अगर ऐसे कुछ सवाल आपने किए तो बस ये इंसान धूम लगाकर भाग जाता है। कमिटमेंट का इशू भी यहाँ पर हो सकता है। नंबर 27 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। इसके टोटल 9 है, 9 नंबर कुछ खास हो सकता है। 27 नंबर कुछ खास हो सकता है। देखो गाइज, आपके पर्सन इमोशनल बहुत है आपके लिए, ठीक है। और इसको ये भी समझ में आ रहा है कि अब और वो आपसे नहीं भाग सकता, ठीक है। अब आपसे मिलन करने के लिए वो बहुत तड़प रहे थे कल रात, ठीक है।
और इसने हमेशा ही आपको ब्लॉक करके रखा, हमेशा ही आपको अपने पास नहीं आने दिया। इस बात का बहुत पछतावा भी है इस इंसान को, ठीक है। और देखो अब वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, अब वो आपके लिए कुछ तो करना चाहते हैं जो भी उनके मन में है, ठीक है। या तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं आपके लिए जिसके बाद आप सेटिस्फाइड हो, आपको खुशी मिले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कॉल किए, मैसेज किए, इसने कभी रिप्लाई नहीं दिया, उल्टा आपको ब्लॉक कर दिया, तो अभी इंसान खुद आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि अब तक मैं तुमसे भागता रहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा, अब तुम कितना भी ना बोलो, मैं इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आऊंगा। अगर आप रूठ भी गए हो तो ये इंसान अब आपको मनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। और देखते हैं, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर है 25 नंबर, कुछ खास हो सकते हैं, 25 बर्थ डेट हो सकती है, 25 की टोटल है 7 नंबर, 7 नंबर भी बार बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है राउंड एंड राउंड। कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक भी हो सकता है जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है और ये साइकिल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इंसान कहीं नहीं जाने वाला, ये इंसान आपसे भले आज दूर हो लेकिन ये घूम फिर कर आपके ही पास वापस आने वाला है। अगर आपको इस बात की चिंता है कि यह नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और आप भी बहुत इमोशनल हो रहे हो। दोनों एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित भी हो रहे हो और मिलने के लिए तड़प भी रहे हो। आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला गाइस, सब कुछ ठीक होगा, भगवान पर विश्वास रखो। नंबर 2, मेंडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में या तो बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुए हैं, झगड़े हुए हैं, और अब देखना आपके पर्सन कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की और उन झगड़ों को सुलझाने की, मीठी मीठी बात करने की कोशिश करके आप वो उस पास्ट की एनर्जी से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनके ऊपर रूठ गए हो तो वो इंसान आपकी जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि नाराज मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। और इसका भी टोटल 7 नंबर है, 7 नंबर बार बार यहां पर आ रहा है। बिटवीन वर्ल्ड्स, देखो गाइस यहां पर है बिटवीन वर्ल्ड्स, आप देख रहे हो, या तो आपको निगेटिव सोचकर इस अंधेरे में रहना है, या तो पॉजिटिव सोच के साथ इस उजाले में जाना है। आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अंधेरे में ही रहोगे कि उजाले में जाने वाले हो। अपनी सोच पर कंट्रोल करो। बहुत नेगेटिव भी सोच रहे हो आप में से कुछ लोग, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि जो आप सोचोगे वही जिंदगी आप पाओगे। नेगेटिव सोचोगे तो इसी ब्लैक एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो इस उजाले में जाओगे, ठीक है। नंबर 3 ग्रोथ का है, आपके प्यार में ग्रोथ जरूर आएगी, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। और बहुत जो द्विधा परिस्थिति हो गई है ना आपकी, एक कदम इधर एक कदम उधर, ऐसे कुछ हालात हो गए हैं आपके। कुछ लोग तो यहाँ पर 2-2 पत्थर पर पाव देने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो अपने दिमाग को शांत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग शांत होगा तो ही आप डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।